अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्ट के नर्व सप्लाई को। तो हार्ट को जो नर्व सप्लाई मिलती है वो एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई भी होती है और इंट्रिंसिक नर्व सप्लाई भी होगी। पहले हम पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक नर्व सप्लाई को आज। तो जो नर्व सप्लाई है हार्ट को मिल रही होती है, अब ये जो हमारे पास नर्व्स होती हैं उन्होंने अब हार्ट को भी सप्लाई करना है, यानी जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं उन्होंने हार्ट को भी सप्लाई करना होता है। नर्व सप्लाई इसलिए हम कह रहे हैं। तो वो हमारे पास जो होगी वो कौन सी होगी? ऑटोनॉमिक नर्व, एएनएस यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दोनों नर्व्स आ जाती हैं, पैरासिम्पथेटिक फाइबर्स और नर्व्स भी और सिंपथेटिक फाइबर्स और नर्व्स भी। तो इसका मतलब ये है कि हार्ट को पैरासिम्पथेटिक सप्लाई भी मिलेगी और सिंपथेटिक सप्लाई भी मिलेगी। अब ये जो हार्ट को पैरासिम्पथेटिक सप्लाई मिलेगी वो किसके ज़रिए मिलेगी? वेगस नर्व के ज़रिए मिलेगी। ठीक है, एक वेगस नर्व है जो कि पैरासिम्पथेटिक सप्लाई लेके आएगी हार्ट के पास। और ये जो हमारे पास पैरासिम्पथेटिक सप्लाई होती है ये कार्डियो इनहिबिटरी होती है। यानी इसका क्या मतलब होगा? इनहिबिट का मतलब पता होगा आपको, यानी ये क्या करती है? स्लो डाउन करती है हार्ट रेट को। ठीक हो गया। जबकि हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं इसमें हमारे पास अपर 4-5 थोरेसिक सेगमेंट्स आ जाते हैं। अपर 4 to 5 thoracic segments ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। यानी सिंपैथेटिक जो सप्लाई यानी होगी वो कहाँ से ओरिजिनेट होगी? अपर 4 to 5 thoracic segments फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। और उसके अलावा ये इसके ऑपोजिट काम करेगा। ये क्या करेगा? ये होगा हमारे पास कार्डियो एक्सेलरेटर। कार्डियो एक्सेलरेटर ही होगा नेचर में ये, यानी ये एक्सेलरेट करेगा हार्ट रेट को, इंक्रीज़ करेगा हार्ट रेट को। तो ये दोनों उनका क्या हो गया? ऑपोजिट फंक्शन हो गया। और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये क्या करेगा? डायलेट कर देगा कोरोनरी आर्टरीज को। स्टिमुलेट हो गया ये तो सिंपैथेटिक। अब ये जो दोनों हैं सिंपैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक, ये दोनों जो है बना रहे होते हैं डीप और सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस। प्लेक्सिस क्या होता है? गुच्छा होता है नर्व्स का। बहुत सारी नर्व्स जो होती हैं मिल रही होती है और वहाँ पे एक गुच्छा बन जाता है, उसको कहते हैं प्लेक्सिस। तो जो हार्ट पे गुच्छा बनेगा उसको कहेंगे सुपरफिशियल और डीप प्लेक्सिस, दो होंगे। ठीक है, जो हमारे पास सुपरफिशियल होगा वो बनेगा सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस जो होता है वो हमारे पास आर्क ऑफ अयोटा जो होती है उसके बिलो होता है। और जबकि हमारे पास डीप जो होता है कार्डिक प्लेक्सिस वो हमारे पास जहाँ पे ट्रेकिया बाइफरकेट हो रहा होता है, यानी आर्क ऑफ अयोटा के पीछे ही ट्रेकिया बाइफरकेट हो रहा है, तो वहाँ पे होता है डीप कार्डिक प्लेक्सिस। और ये जो ब्रांचेज होंगी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की, ये रन करेंगी। ब्रांचेज जो होंगी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की रन अलोंग कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज के अलोंग रन करेंगी और सप्लाई करेंगी टू रीच मायोकार्डियम। मायोकार्डियम को भी तो नर्व सप्लाई चाहिए ना, तो वहाँ पे मायोकार्डियम को जो नर्व सप्लाई मिलेगी तो वो कैसे मिलेगी कि हमारे पास ये जो ब्रांचेज हैं ये सारी रन करेंगी अलोंग द कोरोनरी आर्टरी टू रीच मायोकार्डियम। तो यहाँ तक तो कुछ भी मुश्किल नहीं था कि हमारे पास हार्ट को जो एक्सटेंसिव नर्व सप्लाई मिलेगी वो दोनों मिलेगी, पैरासिम्पैथेटिक की भी और सिंपैथेटिक की भी। पैरासिम्पैथेटिक की मिलेगी थ्रू वेगस नर्व और सिंपैथेटिक की जो मिलेगी नर्व सप्लाई वो ओरिजिनेट होगी या ड्राइव होगी फ्रॉम 4 to 5 थोरेसिक सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारे पास कार्डियो इनहिबिटरी होती है, यानी इनहिबिट करते हैं हार्ट रेट को। ये डायलेट करते हैं हार्ट रेट यानी इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट को और डायलेट करते हैं कोरोनरी आर्टरीज को। दोनों का अपोजिट फंक्शन हो गया। दोनों क्या बना रहे होते हैं? कार्डिक प्लेक्सिस बना रहे होते हैं। और इनकी ब्रांचेस को हम देखेंगे कि कैसे मिलकर इनकी ब्रांचेस जो है कार्डिक प्लेक्सिस बना रही होती हैं, वो हम सारा ड्रॉ करेंगे अभी। और इनकी जो ब्रांचेस होंगी वो रन करेंगी कोरोनरी आर्टरी के साथ ताकि वो सप्लाई कर सके, नर्व सप्लाई दे सके मायोकार्डियम को। मायोकार्डियम को भी तो चाहिए ना। अब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे कार्डिक डीप कार्डिक प्लेक्सिस को और सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस को। तो यहाँ से पहले हमारे पास ये आ रही है वेगस नर्व और यहाँ से एक राइट वेगस नर्व और एक लेफ्ट वेगस नर्व।
तो अगर रिकॉल करें तो वेगस नर्व कौन सी सप्लाई लेके आएंगी, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई लेके आएंगी। तो ये हमारे पास हार्ट के पास उन्होंने जाना है, प्लेक्सिस के पास जाना है, और फिर आगे प्लेक्सिस जो होंगे फर्दर जो होंगे ना सप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये जो हमारे वेगस नर्व है ये लेके आ रही है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई। इनकी फर्दर ब्रांचेज निकलती हैं दोनों की, 3 ब्रांचेज निकलेंगी, इसकी भी और इसकी भी। ऊपर वाली होगी सुपीरियर ब्रांच, और ये वाली होगी इंफीरियर ब्रांच, और ये होगी रिकरेंट लेरिंजियल नर्व या ब्रांच। इसी तरह यहाँ पे भी यही होंगी। अगर आप ये ड्रॉ नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि कैसे सप्लाई मिल रही है, डीप कार्डियक प्लेक्सेस कैसे बन रहे हैं। अभी हम ये नहीं देख रहे कि ये किसको सप्लाई मतलब ये क्या कौन सा प्लेक्सेस बना रहे हैं। अभी सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों वेगस नर्व जो है, राइट वेगस नर्व और लेफ्ट वेगस नर्व, उसकी 3 ब्रांचेज होती हैं, तो उन ब्रांचेज को हमने नाम दे दिया। अभी हमने ये नहीं देखा कि किसको सप्लाई करी है, अभी हम सिर्फ ब्रांचेज को लिख रहे हैं। दूसरी तरफ होगी हमारे पास सिंपैथेटिक चेन। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ सिंपैथेटिक चेन्स होंगी। सिंपैथेटिक चेन्स में हम लोग ड्रॉ करेंगे गैंग्लियंस को। तो पहले हम 3 ड्रॉ करेंगे सर्वाइकल गैंग्लियन, और फिर हम ड्रॉ करेंगे थोरेसिक गैंग्लियन, 5 थोरेसिक गैंग्लियन। बिल्कुल इसी तरह जो इधर चीज़ ड्रॉ करेंगे वो ही इधर ड्रॉ करेंगे। तो अब इनके नाम आप लिख लें। तो इसका नाम है सुपीरियर, ये सुपीरियर है तो इसका नाम होगा सुपीरियर, लेकिन ये कौन सी थी, सर्वाइकल गैंग्लियन। ठीक है, ये वाला। ये क्या होगा, इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, नहीं ये मिड में, तो इसका क्या होगा, मिडियल या फिर मिडियल सर्वाइकल गैंग्लियन। और फिर हमारे पास होगी ये भी सर्वाइकल गैंग्लियन, 3 सर्वाइकल गैंग्लियन है ना, तो मिडियल, और ये हो गया इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। इसी तरह ये जो होगा वो क्या होगा, T1 गैंग्लियन, T2 गैंग्लियन, और T3 गैंग्लियन, T4 और T5 गैंग्लियन। इसी तरह बिल्कुल इनको भी नाम दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने इनके भी नाम लिख लिए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सा हमारे पास कौन सी ब्रांच जो है डीप्लेक्स कार्डियक प्लेक्सिस बना रही होती है और कौन सी सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस बना रही होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं डीप कार्डियक प्लेक्सिस, और यहाँ आ गया सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस। ये तो हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, असल में हमें पता है कि कार्डियक प्लेक्सिस कहाँ पे होंगे। ये कहाँ होगा, बिलो द आर्क ऑफ अयोर्टा, और ये कहाँ पे होगा, ये यानी अयोर्टा के पीछे हमारे पास जब ट्रैकिया बाइफरकेट होगा तो वहाँ पे होगा ये। तो जो सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस है वो बहुत कम ब्रांचेस बना रही होती हैं। जस्ट हमारे पास ये जो इन्फीरियर ब्रांच है ये बना रही होती है, ये मतलब ये सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस बना रही होती है, लेफ्ट वेगस नर्व की इन्फीरियर ब्रांच। और यहाँ से हमारे पास सिर्फ सुपीरियर जो होगी सर्वाइकल गैंग्लियन सिंपैथेटिक चेन की, ये होगा लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन की सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन जो होगी वो बना रही होगी सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस। तो बाकी सारी क्या बना रही होंगी, बाकी सारी वैली तो नहीं ना बैठेंगी, बाकी सारी जो बनाएंगी वो क्या बनाएंगी, डीप कार्डियक प्लेक्सिस। जैसे कि ये सारा जो है राइट सिंपैथेटिक चेन जो सारी है ये क्या बनाएगी, डीप कार्डियक प्लेक्सिस। इसके अलावा ये जो है ये भी क्या बनाएंगे, डीप कार्डियक प्लेक्सिस। ये तीनों ब्रांचेस जो हैं ये क्या बनाएंगी, डीप कार्डियक प्लेक्सिस। ठीक है, और इसकी जो ब्रांचेस रह गई हैं बेचारी वो भी क्या करेंगी, वो भी इधर आके हिस्सा डाल लेंगी। और इसकी जो होगी मीडियल कार्डियक, ये जो सर्वाइकल गैंग्लियन है ये, और यहाँ से ये भी अपना हिस्सा डाल देंगी, सारी जाएंगी डीप कार्डियक प्लेक्सिस के पास। तो हमारे पास कौन सी ब्रांचेस सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सिस बना रही हैं, जस्ट 2 ब्रांचेस। कौन कौन सी हैं,
एक तो ये हो गई इंफीरियर ब्रांच, और एक यहाँ से आएगी सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन ऑफ लेफ्ट सिंपैथेटिक चेन। बाकी सब क्या बना रही हैं, बाकी सब बना रही हैं डीप कार्डिक प्लेक्सिस। तो यहाँ तो इतना ही। तो हम बुक से एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं कि जो सिंपैथेटिक सप्लाई होती है वो ओरिजिनेट होती है अपर थोरेसिक स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स में से, और वो रूट्स थ्रू द सर्वाइकल एंड अपर थोरेसिक सेगमेंट चेन गैंग्लियन डिसेंड्स थ्रू द सिंपैथेटिक सर्वाइकल एंड थोरेसिक कार्डिक नर्व्स एंड एंटर्स द कार्डिक प्लेक्सिस। और वो कार्डिक प्लेक्सिस में किसके जरिए, यानी सिंपैथेटिक नर्व जो है कार्डिक प्लेक्सिस में किसके जरिए एंटर होती है, सर्वाइकल गैंग्लियंस के जरिए और थोरेसिक गैंग्लियंस के जरिए। कितने सर्वाइकल गैंग्लियंस थे 3 और थोरेसिक गैंग्लियंस कितने थे 5। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं वो, उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास कार्डिक प्लेक्सिस है वो सिचुएटेड बिलो द आर्क ऑफ अयोर्टा अराउंड द बेस ऑफ द हार्ट। तो ये हमारे पास जो सिंपैथेटिक बना रहा था, प्लेक्सिस में हिस्सा ले रहा था, वो कौन सा था, यहाँ जो बात की हुई है जो आर्क ऑफ अयोर्टा के बिलो होगा उस वो कौन सा यानी कार्डिक प्लेक्सिस है, वो सुपरफिशियल कार्डिक प्लेक्सिस है जो आर्क ऑफ अयोर्टा के नीचे यानी उसके नीचे प्रेजेंट होगा अराउंड द बेस ऑफ द हार्ट। पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर जो होंगे टर्मिनेट होंगे हमारे पास एसए नोड और आर्टेरियल एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे, कार्डिक मसल्स पे और कोरोनरी आर्टरीज पे। हमारे पास जो पोस्ट होते हैं गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, पहले होते हैं प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो कि ब्रेन में कोई भी प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे पास ओरिजिनेट हो रहे हैं ब्रेन स्टेम्स में या फिर स्पाइनल कॉर्ड में। और जो दूसरे होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक वो कहाँ होते हैं, वो आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब आउटसाइड कहाँ हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक जो फाइबर्स जो होंगे, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स वो ओरिजिनेट तो होंगे स्पाइनल कॉर्ड से। हमने बोला ना कि जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स ओरिजिनेट होंगे स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन एंड कहाँ पे होंगे, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर जो होंगे वो एंड होंगे एसए नोड पे या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड पे, कार्डिक मसल्स पे और कोरोनरी आर्टरीज पे। मैं ये बोल रही हूँ कि ये देखो ये नर्व्स होती है ना, ये हमारे पास यहाँ प्री भी हो सकती हैं और पोस्ट भी हो सकती हैं। प्री इसलिए होती हैं क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन से। और पोस्ट जो होंगी वो आउटसाइड सीएनएस यानी इन दोनों के आउटसाइड होंगी। तो हमारे पास जो सिंपैथेटिक है, तो हमारे पास जो प्री सिंपैथेटिक गैंग्लियंस यानी जो प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होंगे वो ओरिजिनेट होंगे स्पाइनल कॉर्ड से, लेकिन जो पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर है वो कहाँ पे हैं, एवी नोड और एसए नोड और कार्डिक मसल्स और कोरोनरी आर्टरीज पर टर्मिनेट होंगे। एक्टिवेशन ऑफ दीज नर्व रिजल्ट इन कार्डिक एक्सेलरेशन, यानी अगर सिंपैथेटिक सप्लाई हमारे पास एक्टिवेट हो गई तो क्या होगा, कार्डिक एक्सेलरेशन होगा यानी कार्डिक हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा और डायलेशन हो जाएगी कोरोनरी आर्टरीज की। जबकि पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई जो है वेगस नर्व से आती है। वेगस कार्डियल नर्व ब्रांचेस जो होंगी वो कौन सी होंगी, सुपीरियर, ये जो हमने पढ़ी थी सुपीरियर इंफीरियर रिकरेंट लेरेंजियल, दोनों की, लेफ्ट की और राइट की। ब्रांचेस अराइजेज इन द नेक, ये नेक से अराइज होंगी और डिसेंड होंगी थॉरक्स में और क्या बनाएंगी, कार्डिक प्लेक्सिस। पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टर्मिनेट होंगी एसए और एवी नोड में एंड ऑन द कोरोनरी आर्टरीज। एक्टिवेशन जो होगी पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के रिजल्ट क्या होगी, इसमें क्या होगा, हमारे पास हार्ट रेट जो होगा वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, और हमारे पास यानी इनहिबिटरी होंगी तो ये क्या करेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी कोरोनरी आर्टरीज को। अब ये जो एफरेंट फाइबर्स हैं जो कि हमारे पास हमेशा जो है रन करते हैं सिंपैथेटिक